नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूँ ज्योति बुधिया। आज का सेशन मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ 21 जनवरी 2026। कैसी लग रही है वोलेटिलिटी? मजा आ रहा है? दैट्स व्हाट आई सेड फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द मंथ कि ये क्वार्टर मैंने करीब करीब हर साल इसको वॉलेटाइल पीरियड देखा है। और आज मार्केट ने ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स अप डाउन करके और फिर से दोजी बना दिया। आजकल मार्केट को दोजी से कुछ ज्यादा प्रेम हो रहा है, इसीलिए आए दिन दोजी बना जाता है। बट सी द वोलैटिलिटी। और कल आपको दिखाया भी था कि वोलैटिलिटी ने RSI 70 क्रॉस कर दिया। तो ये जो वोलैटिलिटी होती है ना फ्रेंड्स, ये ऐसी हालत करके जाती है कि हमसे बाइंग सेलिंग दोनों साइड में SL हिट करवा के और हमसे ये पैसा ले जाती। इसीलिए आराम से धीरे धीरे छोटा छोटा काम कीजिए, बड़ा काम मत कीजिए। लेट मार्केट स्टेबलाइज और फिर लेट अस सी आज मार्केट का बिहेवियर क्या था। मुझे अभी भी इसमें कुछ जो है दिखाती हूँ आपको। बिफोर दैट मैंडेटरी है कि मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ, ये बताना। और मैंने अपना सेबी रजिस्टर्ड नंबर और BSc एनलिस्टमेंट नंबर दोनों दिया हुआ है। जो भी मैं सिखा रही हूँ प्योरली एजुकेशन पर्पज से है। फ्रेंड्स, अगर ये मुझे बताना मैंडेटरी है कि मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ, तो मेरा ये आपको कहना कि ये आपके लिए भी मैंडेटरी है कि आप कोई भी ट्रेड विदाउट स्टॉप लॉस ना करें। और अगर स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते तो ट्रेड ही नहीं करें। बिकॉज बैंक बैलेंस खाली होते हुए समय नहीं लगेगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कब बैंक बैलेंस खत्म हो गया आप और एकदम सब कुछ जीरो हो गया। क्यों? क्यों? क्योंकि आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया था। तो फ्रेंड्स, आज जो चार्ट था ना, अगर मैं चार्ट देखूं तो चार्ट आज मार्केट ने गैप डाउन खोला, गैप डाउन ओपन लो बनाया। एंड आई वाज हैप्पी कि चलो गैप डाउन ओपन लो बनाया। आई वाज हैप्पी। EMA सॉरी 200 मूविंग एवरेज के पास में से ही घुमा दिया। आई वाज वेरी हैप्पी कि चलो घुमाया, वापस पूरा का पूरा दे दिया। एंड क्लोजिंग कहाँ दी? एग्जैक्टली एट 200 मूविंग एवरेज पे। नीचे लिया, ऊपर लिया, 200 मूविंग एवरेज पे 400 पॉइंट्स की। अगर मैं कहूं तो अप्रोक्सीमेटली 380 पॉइंट्स, मतलब हाई लो का डिफरेंस अगर मैं देखूं तो 381 पॉइंट्स की वोलेटिलिटी इन अ सिंगल डे एंड क्लोजिंग एट दोजी। दैट इज अ वेरी वेरी, आई कैन से, ब्यूटिफुल पार्ट, टफ पार्ट, वट एवर यू वॉन्ट। ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन का फॉलो, दूसरी ट्रेंड लाइन के नीचे जो हॉट जो आपने बनाई थी उसके नीचे का क्लोज, बट अगेन सी 20 मूविंग एवरेज के ऊपर का क्लोज बिल्कुल टाइट स्पेस पे है। द ये खाली एक छोटा सा प्लस पॉइंट है, अदरवाइज सब कुछ नेगेटिव है। RSI इज बिलो 30, MACD फुल नेगेटिव। अगर प्लस पॉइंट है कुछ तो सिर्फ एक ही दिख रहा है मुझे, वो है 200 मूविंग एवरेज। अगर इसको नहीं तोड़ा, इसके नीचे बंद नहीं दिया विथ फॉलो अप, it can reverse because we are expecting budget very soon and this time budget जो 1 फरवरी है वो संडे है। तो वो भी एक रेयर केस है। और उसके साथ अगर मैं विक्स देखूं तो विक्स 70 के ऊपर कंटिन्यू मूवमेंट है। कल विक्स जो था एग्जैक्टली 200 मूविंग एवरेज को टच करके बंद हुआ था, आज ऊपर जा चुका है। तो विक्स ने अपसाइड टर्न ले लिया। निफ्टी अभी भी एग्जैक्टली 200 पे टच है।
So it's like a suspense thing for me, and let us see how it unfolds tomorrow. When I see other sectors or other stocks also, then what I can see is like when I'm seeing here कि आज सब वैसे ही मिड कैप भी एग्जैक्टली देखिए 200 के इधर से ये 150 मिड कैप पीएसयू बैंक, फिर निफ्टी 200 एग्जैक्ट मूविंग एवरेज, प्राइवेट बैंक वैसे सब वीक है, सब वीक थे। ये देखिए फार्मा, जिसको देखो वो बोले कि मैं तुमसे ज्यादा गिरने को तैयार। आईटी, सेंसेक्स, सेंसेक्स ने 200 के नीचे बंद दिया है। दिस इज अ कॉन्फ्लिक्टिंग सिग्नल अगेन कि निफ्टी एग्जैक्टली एट 200 एंड सेंसेक्स बिलो 200, तो फॉलो अप तो लगेगा ही। इट्स नॉट सो इजी। एंड बात ये नहीं है फ्रेंड्स कि वी आर एग्जैक्टली एट दिस प्लेस और नॉट। बात ये है कि एक हमेशा हम लोग एक प्री बजट रैली एक्सपेक्ट करते हैं। तो मैं इसे देख रही थी, तो कभी कभी जब बजट आता है तो उसके बाद मार्केट थोड़ा मूव करता है, कभी प्री बजट रैली आ जाती है। तो दिस इज व्हाट एक टसल चल रहा है कि प्री बजट रैली आएगी, अंडर वैल्यू बाइंग जैसे दिख रही है, बाइंग आएगी, सेलिंग आएगी, ग्लोबल टेंशन्स चल रहे हैं वो अलग। तो इन सब के बीच में सिर्फ एक ही चीज है जो तन के खड़ी है और भाग रही है, वो है वोलैटिलिटी। राइट। तो वोलैटिलिटी से डरना तो चाहिए, बिकॉज वोलैटिलिटी, अगर आप वोलैटिलिटी के दोस्त हो तो आप अपनी दोस्ती निभाती है, अदरवाइज वोलैटिलिटी दुश्मनी भी निभाना जानती है। मतलब इफ यू आर ऑन द रॉन्ग साइड तो वोलैटिलिटी आपका हालत दोनों साइड खराब कर देगी। दिस इज फॉर श्योर। इवन इंडिया डिजिटल 200, maximum sectors are taking support or just below up and down of 200। सिर्फ एक विक्स जो है वो 200 के ऊपर जाकर और मजे से तन के खड़ी है। तो फ्रेंड्स मैं यही कहूंगी फिर से और बार बार कि अपनी पोजीशन संभालिए, बिकॉज राइट नाउ जो एक बहुत ही रेयर सिचुएशन होती है, हम वो वाले फेज में हैं। ये फेज मैंने देखे थे, लेकिन इतने जबरदस्त नहीं देखे थे। मैंने देखे थे इन 2006 में भी देखे थे, 2011 में भी देखे थे, लेकिन अभी जो फेज मैं देख रही हूँ गोल्ड और सिल्वर का, जो मूवमेंट मैं अभी देख रही हूँ, इतना खतरनाक मूवमेंट मैंने नहीं देखा। मैंने उन्हें डबल होते हुए देखा, लेकिन ट्रिपल होते हुए, 4-4x होते हुए विद इन अ ईयर, इतना स्पीड मैंने सिल्वर को कभी नहीं देखा। तो जो सिचुएशंस हो रही है वो चारों तरफ से एकदम वाइल्ड सिचुएशंस हो रही है, एंड टोटली एवरीथिंग इज बियॉन्ड इमेजिनेशन। तो इसमें अगर आप मुझसे देखिए व्यू मांगोगे वो मैं नहीं दे सकती, बिकॉज मुझ पर सेबी की रिस्ट्रिक्शंस है। I cannot give you the levels. I cannot give you the stop loss levels. I can give you what to see and how to see. और क्या चीज इस वक्त आपको नजर में रखनी है ट्रेड करने से पहले, क्या चीज देखनी है वो मैं आपको बता सकती हूँ। आप मुझसे ये मत एक्सपेक्ट कीजिए कि कल मार्केट कितना ऊपर होगा या कितना नीचे होगा। मैं वो लेवल्स आपको नहीं दे सकती, ये बात समझने की कोशिश कीजिए। लेकिन अगर आप सीखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि दिस सिनेरियो इज टू वाइल्ड मूवमेंट। मीन्स ऐसा सिनेरियो मैंने बहुत, मतलब गोल्ड सिल्वर में तो मैंने नहीं देखा था आज तक। इस बार कुछ एक्सट्रीम हो गया है। निफ्टी और
विक्स में मैंने देखा है कि ये क्वार्टर में वॉलेटाइल हो जाता है, वो मैंने आपको बता दिया। तो दोनों तरह से पोजीशन केयरफुल रखिए, हेज रखिए। हेज कैसे करना है ये मैंने 5 जनवरी के वीडियो में सिखाया हुआ भी है, और जिन्होंने इसको यूज किया था वो शायद उनको कुछ बेनिफिट हुआ होगा या नहीं, वो देखेंगे। लेकिन अगर मुझसे पूछो तो आई एम वेरी लाइट ऑन द पोजिशन, ना के बराबर हूँ, टोटली वेरी वेरी लाइट ऑन द पोजिशंस। आई एम वेरी स्केर्ड, थोड़ा बहुत अगर कुछ हुआ तो कर लेते हैं। क्यों? कि एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जब ऐसी सिचुएशन होती है और हमारी पोजीशन होती है, फंसी हुई होती है, तो मार्केट हमारे मजे लेती है। और अगर हमारी पोजीशन नहीं होती है तो हम मार्केट के मजे ले सकते हैं। नाउ इट डिपेंड्स वेयर टू बी स्टैंड। नमस्ते, मिलते हैं कल।